जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। के द्वंद्व में झूलते ही रहेंगे या कोई ऐसा भी मार्ग है जो इन सब से परे परम शांति और स्थिरता मूलक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। थोड़ा हम देखें कि हमारे मन की स्थिति क्या होती है। एक पल में हमारा मन कहां से कैसा हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, एक आदमी कहीं जा रहा, बहुत जोर से प्यास लगी, गर्मी प्रचंड है, प्यास से पीड़ित होकर कहीं पानी तलाशना चाहा और एक बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ा हो गया। बिल्डिंग की खिड़की से मालिक ने झांका और पूछा, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम बहुत प्यासे हो, पानी पीना है? अगर मिल जाए तो बहुत कृपा होगी, अब ही लाता। मन में क्या प्रतिक्रिया हो रही? बड़ा सज्जन आदमी है, बिना मांगे पानी के लिए अनुरोध कर रहा है, कितना अच्छा आदमी। अब पानी लाएगा, पीऊंगा, गला तर हो जाएगा। लेकिन ये क्या, वो आदमी गया सो लौट कर नहीं आया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, अब आपके मन में क्या भाव आएगा? क्या भाव आएगा? ये आदमी है कि नाटकबाज? अरे पानी नहीं पिलाना था तो कहने की क्या जरूरत थी, मांगने थोड़ी गए थे। 10 मिनट हो गया, केवल ऊपर से अपनी दरिया दिली दिखा रहा था, पानी आने इसको पिलाना कहां था? मन में यही प्रतिक्रिया होगी ना। आप सोच ही रहे हैं, तब तक वो फिर आया, बोला भाई साहब माफ करना, मुझे आने में विलंब हो रहा है। भाई साहब मुझे माफ करना, मुझे आने में विलंब हो रहा है। मैंने सोचा प्रचंड गर्मी है, आपको प्यास तेज लग रही है, तो केवल पानी से क्या होगा, सोचा शरबत का प्रबंध कर दो, इसलिए इतना टाइम लग गया है। क्या विचार रहेगा? अरे बड़ा ही आदमी नहीं, देवता। एक ही आदमी थोड़ी देर पहले अच्छा था, फिर बुरा हो गया, बाद में अच्छा हो गया, पानी अभी तक नहीं आया। ये हमारे मन का खेल। मन का खेल बड़ा विचित्र है। वो पल में प्रसन्न होता है, पल में खिन्न होता है। हमारे मन में क्षण में उभार आता है और क्षण में उतार। प्रसंग और परिस्थितियां बनती है, बदलती है, हमारा मन उससे प्रभावित होता है, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे होता रहता है। सारी जिंदगी मनुष्य की उद्विग्नता, व्यग्रता, बेचैनी, दुख और द्वंद्व का मूल केवल यही है कि उसके मन में स्थिरता नहीं है। मन निमित्तों के पीछे भागता है, अनुकूल लगने पर खुश हो जाता है और प्रतिकूल होने पर वह नाखुश हो जाता है। पल में जो मित्र है वो शत्रु लगने लगता है। पल में करुणा क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। क्षण में अपना पराया दिखने लगता है। एक एक क्षण में मनुष्य का चित्त बदलने लगता है। दिवाली का समय, घर की सफाई चल रही, अचानक पति के हाथ में एक ऐसी पुस्तक लगी जिसे 30 बरस पहले उसकी पत्नी शादी में लेकर आई थी। 30 बरस पहले शादी में पत्नी जिस पुस्तक को लेकर आई, सफाई करते वक्त अचानक पति के हाथ में वो पुस्तक लग गई। पति ने पलटना शुरू किया, उसमें एक पत्र मिला और वो पत्र 30 बरस पहले पत्नी के प्रेमी ने उसे लिखा था। पढ़ना शुरू किया, चेहरे का रंग बदलना शुरू हो गया। अच्छा ये बात है, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता था। यह है इसकी असलियत, ये तो नंबर 1 की उल्टा। क्या हो गया? कुछ क्षण पहले तक पत्नी प्राण प्रिया थी,
अब उसमें उल्टा की शक्ल नजर आने लगी। मामला क्या है? पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार वही है, फिर भी अभी तक जो पत्नी सुख देनी थी, सुख देती थी, अब वो फूटी आंख नहीं छुआ रही। कारण क्या है? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। पत्नी के प्रति हमारा नजरिया बदल गया। जो पत्नी अभी तक हमें बहुत प्रिय दिखती थी, वही अप्रिय दिखती है। बेटा प्राणों से प्यारा, जिसके गुण गाते नहीं अघाते, लेकिन शादी की अरमानों से भरकर बेटे की, और अरमानों से भरकर बेटे की शादी की, नई बहू घर में आई और किसी दिन किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। बेटे ने अपना घर अलग बसा दिया। कल तक बेटा श्रवण कुमार दिखता था, अब उसमें कंस की छवि दिखने लगी। अंतर क्या? ये कुछ उदाहरण है जो हमारे मन में पल में शांति और पल में अशांति हो जाती है। और मजे की बात तो यह है कि जो हमारी शांति का वाहक बनता है, वही अशांति का कारण बन जाता है। अखबार में समाचार छपा, 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। खुशी खुशी होगी? आपकी लॉटरी निकलेगी, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बता महाराज, इससे खुशी की बात क्या? कोई जुगाड़ बता दो, हमारी लॉटरी खुल जाए। आप तो यही चाहोगे। 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, समाचार मिला, फूला न समाया, सारे मित्रों और शुभचिंतकों ने बधाइयां दी और शाम की पार्टी में 20,000 फूंक दी। बहुत खुशी, आज अखबार पढ़े, मेरी लॉटरी खुली, बड़ी प्रसन्नता है, शाम को 20,000 की पार्टी दे दी। अगले दिन फिर अखबार आया, उस अखबार के पहले ही पन्ने पर लिखा था, भूल सुधार। भूल सुधार कल के समाचार में जो 7 डिजिट थे, उसमें बाकी सब ठीक था। शुरुआत में जो 4 लिखा था, उसकी जगह 3 पढ़ लेना। आदमी माथे पर अखबार रखकर रह गया। जो अखबार कल सुख का संदेश लेकर आया था, वही अखबार अब दुख की वजह बन गया। ये हमारे मन की प्रवृत्तियां हैं जो पल पल में बदलती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह केवल एक ही है, वह है निमित्ताधीन दृष्टि। मनुष्य प्रसंग और परिस्थितियों से बुरी तरह प्रभावित होता है, और जो मनुष्य बाह्य प्रसंगों और परिस्थितियों से प्रभावित होगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। क्योंकि प्रसंग और परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे नसीब के हाथ में है, वो हमारे तकदीर के हाथ में है। प्रसंग और परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो हर प्रसंग में प्रसन्न हो सकते हो, हर परिस्थिति में तुम आनंदित रह सकते हो, यदि तुम चाहो तो। ये तुम्हारे हाथ में है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरीके से रहना चाहते हो। जो मनुष्य जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझता है, उसके मन में ऐसा द्वंद्व नहीं रहता। वो हर हाल में संतुष्ट और मस्त होकर के जीने का आदी होता है। काश हमारे पास ऐसी समझ हो। उस समझ के लिए ही भारत में हमेशा ये प्रेरणा दी गई कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता का संचार करो, अध्यात्म को आत्मसात करके चलो। ध्यान रखो, तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन की तदबीर तुम्हारे हाथ में है। तकदीर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तदबीर तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम जीने की कला सीखोगे तो फूटी तकदीर में भी आनंदित होकर के जी सकते हो, और जीने की कला से अनभिज्ञ हो। जीने की कला से अनभिज्ञ हो तो तुम चाहे कितने भी किस्मत बाज क्यों ना हो, रात दिन रोते रोते जी सकते हो। आजकल लोगों से जब बात करें तो प्रायः आदमी अपनी किस्मत को कोसता है। एक बड़े धनपति मेरे पास आए और उन्होंने अपना रोना रोते हुए कहा कि महाराज मैं क्या कहूं,
मेरे पास बहुत कुछ है, कम से कम 50 करोड़ का आदमी, घर है, बंगला है, कार है, फैक्ट्री है, जमीन जायदाद है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर महाराज बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा क्या बात की तकलीफ है? मेरे बेटे कहना नहीं मानते महाराज, हमारे भाग्य में सुखी नहीं लिखा रहता है। सब बेटे उनका एक वाक्य जो बहुत पीड़ा से भर कर उन्होंने प्रकट किया, महाराज मेरे पास सब है पर मेरा कोई नहीं। मेरे पास सब है, मेरा कोई नहीं। मैंने कहा यही तुम्हारी चूक है। सच्चे अर्थों में जो तुम्हारा उसे तुमने आज तक पहचाना नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है उसको मेरा माना, इसलिए रो रहे हो। तुमने सोचा ये संपत्ति मेरी है, तुमने सोचा कि ये बंगला मेरा है, तुमने सोचा कि ये कार मेरी है, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने ये सब तो सोचा, पर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि खुशी मेरी है, जिंदगी मेरी है। तुमने सब चीजों का मूल्यांकन किया, अपनी खुशी की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही तुम्हारे जीवन की चूक है। तुम संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहे, संबंधों को बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन अपने मन की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, शांति को बढ़ाने के लिए तुमने आज तक कोई काम नहीं किया, तो तुम्हें हासिल क्या होगा? संत कहते हैं अपने जीवन में और कुछ करो या ना करो, सबसे पहले अपने जीवन की शांति और प्रसन्नता को कायम करने की कला सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति शांति है, सबसे बड़ी उपलब्धि शांति है। तमाम उपलब्धियों के बाद भी मनुष्य के मन में यदि शांति नहीं है तो वह व्यर्थ है, और सबके अभाव के बाद भी मनुष्य के मन में शांति है तो उसके लिए सब कुछ सार्थक है। रहने वाला तमाम अभावों में भी शांत रह सकता है, और जिसके मन में आसक्ति है वो तमाम चीजों की उपलब्धियां होने के बाद भी अशांत रहता है। शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ सूत्र मैं आज आपको देना चाह रहा हूँ, अपने जीवन में उन्हें आत्मसात कर लो, शांति तभी मिलेगी। तुम सोचो कि मुझे धन पैसा मिल जाएगा तो मैं शांति पाऊंगा, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम सोचो कि मुझे शरीर की तंदुरुस्ती मिल जाएगी, मैं शांति पाऊंगा, ये भी तुम्हारा भ्रम है। तुम सोचो कि मुझे सत्ता मिल जाएगी तो मैं शांति पा जाऊंगा, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है। तुम चाहो कि मैं अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि अर्जित कर लूं, नाम और प्रतिष्ठा पा लूं, तो तुम शांति पा जाओगे, तो ये तुम्हारा भ्रम है। संत कहते हैं यदि शांति पाना है तो और कुछ पाने की जरूरत नहीं हो, तुम जहां हो, जैसे हो, जितना हो उतने को स्वीकार कर लो, पल में शांति आ जाएगी। फिर शांति के लिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है। जो उसके पास है उसके प्रति उसका ध्यान ही नहीं। जीवन में शांति कैसे आएगी? संत कहते शांति का पहला मार्ग संतुष्टि है, सैटिस्फैक्शन। जहां तुम हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उतने में संतुष्ट हो जाओ, आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और यदि उसके विरुद्ध जाओगे तो सिवाय दुखों के और कुछ नहीं पाओगे। आज दुनिया के लोगों की यही दशा है, उनके पास जो है उससे संतोष नहीं, जो है उस पर उनकी दृष्टि नहीं, जो नहीं है उसके पीछे पागल है। कोयल के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे ये काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसा सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने कहा कि बेटे, अपने ये पंख अच्छे हैं, इनको रखो, ये अच्छे हैं। नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल क्या करे? बच्चा मचल उठा, और जब बच्चे मचलते हैं तो केवल मचलते हैं, उन्हें माँ बाप की मजबूरियों का कोई एहसास और आभास नहीं। वो मचला से एकदम मचल उठा। अब बच्चे का मन रखने के कारण के लिए माँ मोर के पास पहुंची और उससे कहा कि मोर भैया, मेरा बेटा तुम्हारे पंखों के लिए मचल रहा है, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, यदि एक आध पंख दे दो तो मेरे बेटे का मन हो जाएगा। कोयल
की प्रार्थना सुनकर मोर ने अपने पंख झड़ाए। कोयल उसमें से एक पंख उठाकर अपने बच्चे को लगा दी। मोर का पंख पाते ही कोयल का बच्चा हर्ष विभोर होकर कूकने लगा, और जैसे ही कोयल के बच्चे ने मधुर कूक की, मोर का बच्चा रोने लगा। कोयल के बच्चे ने जैसे ही मधुर कूक की, मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी आवाज बहुत बेसुरी और भौड़ी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। ये संसार की दशा। कोयल का बच्चा मोर के पंख के पीछे पागल है, और मोर का बच्चा कोयल की आवाज के पीछे बेभान है। संत कहते हैं, काश मोर अपने पंख का आनंद ले और कोयल अपनी आवाज का आनंद ले, तो उनसे बड़ा सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आज यही दशा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक जस्ती है कि छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। समझ में आया? नहीं है? छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। मुश्किल यही है, इस किनारे वाले को उस किनारे और उस किनारे वाले को इस किनारे ही अच्छा लगता है, इसीलिए वे पार नहीं लगता। जीवन के दुख का मूल है तुम्हारा असंतोष, तुम्हारा अभाव नहीं, तुम्हारा अभाव नहीं। अभाव मनुष्य को दुखी नहीं करता, अभाव का एहसास करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको दुख कब लगता है? आपके पास कम पैसे होते हैं तब आपको दुखी होते हैं, कि पैसे आपको कम लगते हैं तब दुखी होते हैं? पूछता, कम पैसे हैं इसलिए आप दुखी हो, कि पैसे आपको कम लगते हैं इसलिए दुखी हो? कम लगते हैं इसलिए दुखी है, और कम की कोई माप नहीं है इसलिए जिंदगी भर दुखी बने रहोगे। कम की कोई माप नहीं। संत कहते पेट की पैमाइश है, पेटी का माप ही नहीं। जिंदगी में तुम्हें कब लगेगा कि मैं बस अब हो गया सफिशिएंट, अब इससे ज्यादा नहीं, अब और नहीं, इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा नहीं, है कभी मन में? कभी नहीं। दौड़ो, जिंदगी भर दौड़ते रहो। मैंने कहा था ना, आज के आदमी की दशा कैसी है? क्या कहा था? बस दोबारा नहीं दोहराऊंगा, एहसास करो। दौड़ते रहो, और ऐसे दौड़ते दौड़ते जिंदगी में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जीवन में पहली जरूरत संतुष्टि की है। तुम्हारे पास जो है, जैसा है, जितना है, उतने में संतोष करो। सब में संतोष करो, हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रखने की कोशिश करो। जीवन कभी दुखी नहीं होगा। दूसरा है सामंजस्य बनाकर। सामंजस्य, एडजस्टमेंट बहुत कठिन काम है। बाहर की व्यवस्थाओं से एडजस्टमेंट और इंटरनल रिलेशन में एडजस्टमेंट, दोनों अगर हो जाए तो मनुष्य को दुख नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ही कठिन। बाहर की व्यवस्थाएं जब मन के विरुद्ध होती है तो मनुष्य उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, नतीजा डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। कभी भी ऐसी स्थितियां बनती है, डिप्रेशन, तनाव क्यों होता है पता है आपको? एक आदमी नहीं होगा जो तनाव का शिकार नहीं है। दुनिया में बीमारियां हैं, पर ये महामारी, तन की बीमारी में कुछ महामारियां हैं,
लेकिन मन की जितनी बीमारी सब महामारी, सब किसी न किसी रूप में प्रभावित है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, 8 का बच्चा हो या 60 का बूढ़ा, बराबर है। तनाव सबको है, स्ट्रेस सब फील कर रहे हैं। क्यों ना स्ट्रेस? एडजस्टमेंट का अभाव। एडजस्टमेंट का अभाव ही तनाव का हेतु है। क्या है तनाव का मतलब? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच के असंतुलन का नाम ही तनाव है। परिस्थिति और मनस्थिति के बीच के असंतुलन का नाम ही तनाव है। परिस्थिति कुछ और हो, मनस्थिति कुछ और हो, एडजस्टमेंट नहीं है, टेंशन। अरे बहुत टेंशन है, जो कहो क्या टेंशन है। टेंशन है क्यों? अगर एडजस्टमेंट की कला तुमने सीख ली तो तुम पर तनाव कभी हावी नहीं हो सकता। एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट होना सीखो। जो परिस्थितियां ठीक है, कैसे करें महाराज एडजस्ट? बहुत मुश्किल होता है। जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो एडजस्टमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तब तक है जब तक तुम मुश्किल को मुश्किल मानो। तुम तय करो, फैसला करो कि हमको खुशी पूर्वक जीना है कि रोते रोते जीना है, हमें प्रसन्नता से जीना है या व्याकुल होकर जीना है, हमें आनंद से जीना है या अवसाद पूर्वक जीना है। तय करो। अगर तुम चाहते हो कि हमको खुशी खुशी जीना, तुम चाहते हो कि मुझे अपनी प्रसन्नता पर टिकाए रखना है, तुम चाहते हो कि हमें अपनी शांति को खंडित नहीं होने देना है, तो फिर जिससे शांति मिले, जिससे प्रसन्नता मिले, जिससे आनंद मिले, उस मार्ग को अंगीकार करो। तय है कि बाहर की परिस्थितियों से अपने आप को एडजस्ट करोगे। परिस्थिति और मनस्थिति के बीच में एडजस्टमेंट रहेगा, तुम कभी दुखी नहीं होगे। और एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सिवाय दुखी के कुछ नहीं होगा। चाहे तुम करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, दुनिया के बड़े नायक बन जाओ, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, शांति नहीं हो सकती। शांति तभी होगी जब तुम्हारे भीतर एडजस्टमेंट हो। एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करो? एक ही मार्ग है। बस मान लो संसार में जो है विधि का विधान है, विधि के विधान से जो मिल जाए वो ठीक। बस विधि विधान पर विश्वास रखो। लक समझते हैं? लक पर विश्वास रखो। कभी चर्चा करूंगा लक की, लेकिन लक क्या है? एक आदमी 5 मंजिल से नीचे गिर गया, चोट लगी, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अगले दिन उसे होश आया तो डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर साहब मैं बच गया? एक आदमी 5 मंजिल से नीचे गिरा, चोट लगी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, अगले दिन होश आया, उससे पूछा, वो होश आते ही उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं बच गया? डॉक्टर ने कहा भैया तुम तो बच गए, पर जिस पर गिरे वो मर गया। ये लक है, गिरने वाला बच जाए और जिस पर गिरे वो मर जाए। लक का खेल विचित्र है। कब किसके भाग्य में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखो कि एक पल में उनके जीवन का अध्याय बदल गया। जिसका राज तिलक होना था उसको वनवास स्वीकारना पड़ा। क्या ये हमारे लिए प्रेरणा नहीं? वे कभी दुखी नहीं हुए। अंजना के चरित्र को पलट करके देखो, जैन पुराणों के अनुसार विवाह हुआ नहीं और पति का विछोह हो गया, और योग मिला तो ऐसी विपत्ति के रूप में मिला कि पति के घर से भी ठुकरा दी गई और पिता के घर से भी ठुकरा दी गई। कथा मैं पूरी नहीं सुना रहा हूं, पर उसका आशय बता रहा हूं। जैन पुराणों के अनुसार हनुमान की मां अंजना पौनंजय की पत्नी थी। पौनंजय से विवाह हुआ और पौनंजय को कुछ गलत फहमी हो गई तो 22 वर्ष तक उसने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। और एक रोज ख्याल आया तो युद्ध के मैदान में ख्याल आया
कि मैंने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। अंजना ने कभी कोई शिकायत नहीं की। युद्ध के मैदान से वो लौटकर गुप्त रूप से पत्नी से मिलने आया और पत्नी के साथ रात बिताकर वापस लौट गया। किसी को पता नहीं चला, लेकिन पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी गर्भवती हो गई और अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि ये गर्भ पवनंजय का है। अंजना क्या कहे? अब पति जब युद्ध से लौट कर आएगा तभी ना कुछ होगा। उस समय उसे घर से निकाल दिया गया। पति के घर से निकाला गया, सोची पिता के घर चले जाओ, तो पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। ऐसी कुलच्छी स्त्री को मैं अपने घर प्रवेश नहीं दूंगा, इसने मेरे घर को कलंकित कर दिया। अंजना कहाँ गई? कहीं रोई, गुहार लगाई, किसी पर आरोप लगाया, किसी की शिकायत की? उसने देखा घबराने की कोई नहीं। मेरी परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, अब मुझे वहीं जाना है जो नियति को मंजूर हो। पेट में हनुमान है। जैन परंपरा के अनुसार हनुमान कामदेव मनुष्य थे और उसी भाव में मोक्ष गए, मोक्षगामी महापुरुष। ऐसे पुण्यात्मा जीव पेट में है और मां पर विपत्ति आ गई। लेकिन धन है वो अंजना, जिसने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए एक पल को दुखी नहीं हुई, सीधे जंगलों में चली और जंगल में हनुमान को जन्म दिया। हम सोचे हम क्या करें? यदि परिस्थिति है और कैसी भी परिस्थिति है, यदि उस समय अपने आप को उससे एडजस्ट करना है तो आप ये मान करके चले कि हम जो है जैसा है उसको स्वीकार करें। मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे हम स्वीकार करेंगे। अच्छे को भी स्वीकार करेंगे और बुरे को भी स्वीकार करेंगे। जमाई का भी स्वागत करेंगे और चाचा का भी स्वागत करो। तो एडजस्टमेंट करिए, सब परिस्थितियों को एडजस्ट करना सीख लीजिए। आप देखो कई जगह तो आप लोग एडजस्टमेंट में माहिर हैं। दुकान में ग्राहक आता है, हाँ? और जो आपका परमानेंट कस्टमर है, यदि कुछ गड़बड़ होता है और आपके यहाँ से कोई सामान ले करके जाता है, वापस करता है, तो आप क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? लौटा क्यों नहीं देते हैं? नहीं, हम बिका हुआ माल हम वापस नहीं लेंगे। नहीं महाराज, गड़बड़ हो जाएगा, ये ग्राहक है, अगर हम इसको वापस कर देंगे तो हमेशा को वापस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मनुष्य को जहां नुकसान की अनुभूति होती है या जहां नुकसान का एहसास होता है, वहां वो सावधान हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। संत कहते हैं बाहर की क्षति तुम्हें क्षति दिखाई पड़ती है तो तुम वहां एडजस्टमेंट कर लेते हो। जिस दिन तुम्हें भीतर की क्षति दिखने लगेगी, एडजस्टमेंट अपने आप प्रकट हो जाएगा। एडजस्टमेंट करना सीखो, कैसे भीतर की क्षति को हम एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम कोई भी परिस्थिति बने, एक चीज, दो सूत्र देता हूं जिसको याद करो, जिंदगी भर कभी एडजस्टमेंट के विषय में सोचना नहीं पड़ेगा। किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाओगे और कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे। क्या है? दो बातें याद रखो, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। बहुत साधारण से बात, खुशियां बरकरार रखना है। केवल दो बातें अपने जेहन में उतार लो। क्या? जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही। कुछ भी हो, उल्टा हो तो सही, सीधा हो तो सही, कैसा भी हो जाए, जो होता है सही होता है। महाराज गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगा। ये दोनों अपनी अपनी जगह अर्ध सत्य है, हर जगह फॉलो मत करना। नहीं तो कोई किसी के घर जाके मर गया और तुम उसके यहाँ जाकर के कहे जवान बेटा मरा, और कहो जो होता है सही होता है।
और दूसरा जो होना होता वही होता, ड्राइविंग सीट पर बैठो आंख मूंद कर गाड़ी चला, बोला जो होना होता वही होता। महाराज ने बोला था ऐसा मत कर देना भैया। मैं ये दोनों बातें कब के लिए कह रहा हूं इसे समझो। जब कोई प्रसंग घट जाए और मन अधीर हो उठे तो मन को समझाने के लिए सोचो कि जो होता है सही होता है। जब कोई अनुकूल परिणाम सामने होता ना दिखे और मन अशांत हो जाए तो मन को समझाने के लिए सोचो जो होना होता है वही। यदि इस संदर्भ में इन दोनों वाक्यों को आप फॉलो करोगे जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। जो होता है सही होता है। सबको ये सोचो, बुरे को भी अच्छा समझ लो। एक बहुत पुरानी कहानी, राजा के पैर में चाकू गिर जाने से अचानक उसके पांव का अंगूठा कट गया। अंगूठा कटकर अलग हो गया, राजा को बहुत दर्द हुआ। मंत्री ने कहा महाराज जो होता है सही होता है। अब बताओ किसी की का अंगूठा कटे और कोई कह दे सहानुभूति दिखाने की जगह कि जो होता है सही होता, और फिर राजा लोगों से कोई कह दे, राजा लोग बड़े खतरनाक होते हैं, कब प्रसन्न हो जाए कब नाराज हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब राजा एकदम क्रुद्ध हो उठा और उसने उसे जेल में ठूस दिया। ठीक, मंत्री बहुत समझदार था, उसने देर को भी सहज भाव से स्वीकार किया। एक रोज राजा शिकार करने के लिए रास्ते में भटक गया और भटक करके एकदम अकेला पड़ा और आदिवासियों के भीलों के एक ऐसे इलाके में फंस गया कि जहां से बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता पता नहीं था। भीलों ने उसे पकड़ लिया, भीलों ने उसे पकड़ लिया और उस दिन उनका कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, उसमें उन्हें एक नरबलि की जरूरत थी और वे किसी सर्वगुण संपन्न मनुष्य की तलाश में थे। राजा को देखा तो सोचा इससे अच्छा आदमी और कोई नहीं मिलेगा। राजा को पकड़ करके बलि वेदी पर ले जाया गया। राजा सोचा हे भगवान आज तो फंसा, अब कोई उपाय नहीं। राजा था वो अपने राज्य के लिए, यहाँ तो उसकी दशा भिखारी से भी गई बीती हो गई। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं, निरुपाय, एकदम निरुपाय। तो फिर क्या, राजपुरोहित, उनका पुरोहित आया आदिवासियों का, उसने राजा के संपूर्ण शरीर को देखा और जैसे ही उसके अंगूठे पर नजर पड़ी, उसने कहा ये आदमी अपने काम का नहीं, ये आदमी अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये छिन्न अंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसको वापस करो। इसको छोड़ दिया गया। जैसे ही उसे छोड़ा गया, राजा को मंत्री की बात याद आई, जो होता है सही होता है, जो होता है सही होता है। राजा को बात याद आई। अब राजा लौट कर आया, सबसे पहले उसने मंत्री को मुक्त किया और मंत्री से कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है सही होता है। उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गला कट गया होता। जो होता है सही होता है, उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गला कट गया होता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही हुआ, पर तुम्हारा बोलना तुम्हारे लिए कैसे सही हुआ? तुम तो जेल में चले। मेरा अंगूठा कटना तो मेरे लिए सही हुआ, पर तुम्हारा बोलना तुम्हारे लिए कैसे सही हुआ? उसने कहा महाराज बिल्कुल सही हुआ, यदि आप मुझे जेल में नहीं भेजे होते तो आपके साथ मैं भी होता, आप तो बच गए होते, मैं बलि का बकरा बना होता। है ना? सोचो, कोई भी प्रसंग बने, कोई भी घटना घटे, एक ही चीज आप अपने जहन में बैठा लीजिए, जो होता है सही। गलत को सही मानना शुरू कर लो, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट अभी मैं बोल रहा हूँ बाहर के प्रसंगों और परिस्थितियों से, एक दूसरों के व्यवहार का एडजस्टमेंट की चर्चा थोड़ी देर बात करें। एडजस्ट कर,
जहां एडजस्टमेंट है वहां शांति है, और जहां एडजस्टमेंट नहीं है वहां सिरदर्द। आपने देखा बीना होते हैं, बीना सितार 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब आप उसमें अपनी उंगलियों का स्पंदन देते हैं तो क्या होता है? मधुर संगीत फूटता है। बीना के तारों पर उंगलियां चलाने से मधुर संगीत फूटता है। कब? जब उन 7 तारों में म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है, तब वो 7 के 7 तार एक दूसरे के मध्य सामंजस्य बनाए रखते हैं, तब उसमें से सुर फूटता है, संगीत प्रकट होता है। और यदि उसमें एडजस्टमेंट ना होता सिर दर्द बन जाएगा। संत कहते हैं जिसके जीवन में एडजस्टमेंट है उसका जीवन बीना के तार की तरह झंकृत रहता है, और जिसके जीवन में एडजस्टमेंट नहीं उसका जीवन से दर्द बना है। तय करिए अब हम हर चीज में, हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करके जीना सीखेंगे, जीना शुरू करेंगे। जो होता है सही होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो होना होता है वही होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आज तक बहुत कुछ चाहा, हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है, पर आप ये देखिए कि जो जो आपने चाहा वही हुआ है क्या? आपने जो चाहा, एक भी व्यक्ति इस सभा में बैठा हुआ हो जो मुझसे कहे कि महाराज मैंने जो चाहा वो हो गया है? नहीं है, नहीं है ना? अनुभव बताता है पक्का हमने जो चाहा वो आज तक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? महाराज जो होना हुआ वही हुआ, है ना? आज तक का एक्सपीरियंस, जो होना होता वही होता है। हम लाख चाहे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो होना होता। ये अनुभव की बात है, तो मानने को राजी क्यों नहीं? जब ये अनुभव की बात है तो इसको मानने में फिर संकोच किस बात का, देर किस बात की? अगर तुम इसको स्वीकार लोगे तो जीवन मरण हो, संयोग वियोग हो, लाभ हानि हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई का जन्म हुआ, होना था, कोई मर गया, मर गया। जीवन मरण में, संयोग वियोग में, लाभ हानि में मनुष्य अंदर से बहुत ज्यादा विचलित होता है। संत कहते हैं तुम्हारे विचलित होने से क्या व्यवस्था बदलेगी? कतई नहीं। तुम कितना भी विचलित हो, व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, इसलिए उसको एडजस्ट करो, स्वीकार करो। एक व्यक्ति का इकलौता बेटा पानी में डूबकर मर गया। इकलौता बेटा, 22 साल का जवान बेटा पानी में डूब करके मर गया, जिसका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका था। अमित जैन नाम था। पहले वो आईएएस में था, आईएएस में सिलेक्ट हुआ 4 रोज बाद, मरने के 4 रोज बाद पानी में डूबकर, नहर में डूबकर मर गया। लोगों को बहुत सदमा पहुंचा और उसके पिता से लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। आपके बेटे का वियोग हुआ, आपके ऊपर वज्राघात हुआ है, आपके जीवन की आशा का दीप बुझ गया, आपके बुढ़ापे की लाठी छिन गई। पर उस आदमी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। उसने एक ही बात पूछा, ये बताओ यदि कोई व्यक्ति आपको कोई धरोहर सौंपे और कुछ समय बाद वो उसे वापस मांगने आए तो आप क्या करोगे? यदि कोई व्यक्ति आपको कोई धरोहर सौंपे और समय पाकर वापस मांगने आए तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछता हूं, लौटा दो, डकारोगे तो नहीं? आजकल डकारने वाले लोग ज्यादा हैं,
सोच समझ के दो। जो सही आदमी होगा यदि कोई धरोहर दे तो उसे वापस सहर्ष लौटाएंगे। अगर लौटाओगे तो आपको कोई तकलीफ होगा नहीं। भाई आपने दिया, मैंने संभाला, आपकी अमानत आप संभालो। तो बस यही तो कहने की बात है। आज तुम्हारी जो संतान है वह संतान भी परमात्मा की धरोहर है, जो कभी 20-22 वर्ष पहले दी थी, आज वो वापस मांग रहा है, तो उसको लौटाने में क्या संकोच है। इतना सोच लो, काम खत्म। विधि के विधान पर विश्वास रखो, तब कहीं काम होगा। ध्यान रखना, दुनिया में दो तरह की शक्तियां होती है, एक वो जो दिखाई पड़ती है और एक वो जो दिखाई नहीं पड़ती। दो तरह की शक्तियां होती है, एक वो जो दिखाई पड़ती है और एक वो जो दिखाई नहीं पड़ती। मैं बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं? ये माइक मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है? माइक पहुंचा रहा है, ये विजिबल फोर्स है, लेकिन केवल माइक मेरी आवाज आप तक पहुंचा देगा? माइक तब पहुंचाएगा जब मेरे भीतर से बोल फूटेंगे। ये भीतर का इनविजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति है। मनुष्य बाहरी शक्तियों के पीछे तो भागता है, भीतरी शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए उसके जीवन में एडजस्टमेंट नहीं होता। ये भीतर की शक्ति क्या है? तुम्हारी विधि का विधान स्वीकार करो। विधि के विधान को स्वीकारोगे, तुम्हारे जीवन में एडजस्टमेंट बना रहेगा। इसलिए सामंजस्य बना करके चलना सीखिए। महाराज, रिलेशन में एडजस्टमेंट कैसे करें? ध्यान रखो, एडजस्टमेंट का नाम ही रिलेशन है। अगर आप में एडजस्टमेंट है तो आप रिलेशन को मेंटेन करने में समर्थ हो, और अगर एडजस्टमेंट की पावर नहीं तो कभी मेंटेन नहीं कर सकते। क्या करें महाराज, उस समय बहुत तकलीफ हो जाती है जब कोई कड़वी बात कह देता है। और बातें तो एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन किसी की दो ऊंची बातें बर्दाश्त नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है। ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एडजस्टमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, नतीजा क्या आता है? अगर किसी की बात को सह लेने में शांति है तो हमको सह लेना चाहिए। अगर उसकी बात पर प्रतिक्रिया करने में अशांति है तो हमें प्रतिक्रिया से परहेज करना चाहिए। सहन कर लो, एडजस्ट कर लो। एक क्षण की चुप्पी यदि पूरे दिन शांति का आधार बनती है तो वो ठीक है कि पल भर की प्रतिक्रिया पूरे दिन की अशांति। बताओ, किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, झेल दिया और नॉर्मल बने रहे, ये अच्छा है कि किसी ने 2 सुनाया, आपने उसके बदले में 20 सुनाया और दोनों में शीत युद्ध चालू हो गया? वो अच्छा है? क्या अच्छा है? किसको अच्छा कहोगे आप? महाराज, एडजस्टमेंट में अच्छा है तो बस एडजस्टमेंट करना सीखो। तय करो हमको बाहर की परिस्थितियों से और साथ के लोगों से एडजस्टमेंट करके चलना है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप एक ही बात कहना चाहता हूँ, दूसरों की उन्हीं बातों को अपने भीतर प्रवेश दो जो आपकी शांति की पुष्टि करते हों। ऐसी बातों को अपने भीतर कतई प्रवेश मत दो जिससे आपकी शांति खंडित होती हो, उसको बाईपास कर दो, इधर से उधर निकाल दो, कोई मतलब नहीं। अरे भैया, ये तो एडजस्टमेंट का रास्ता है। संतुष्टि, सामंजस्य और तीसरी बात है सहजता। जीवन में सहजता लाइए, एकदम सहज, एकदम नॉर्मल। कोई भी बात हो, आज देखिए मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी है, थोड़ी थोड़ी बातों में आप असहज हो जाते। कितने असहज होते देखो। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, खिल जाते हैं। खिलते कि नहीं खिलते? भले झूठी तारीफ। और एक बात बताऊं, मुंह पे जितनी तारीफ होती सब झूठी होती।
मुंह की तारीफ सब झूठी होती है, तारीफ करने वाला सामने तारीफ करता है लेकिन अंदर से वो भी जानता है कि मैं जो तारीफ कर रहा हूं सही नहीं कर रहा हूं। पर मनुष्य की दशा कैसी है, किसी ने तारीफ की खिल गए और किसी ने टिप्पणी की खौल गए। होती कि नहीं होती? तारीफ की आप एकदम खिल उठते हो और टिप्पणी होती है खौल उठते हो। पल में खिलना, पल में खौलना। अब बताइए आदमी की दशा कैसे विचित्र हो गई। हमारी खुशी और हमारा रुदन दोनों दूसरों पर निर्भर हो गया। हमको कोई भी हंसा सकता है, हमको कोई भी रुला सकता है। किसी को हंसाना है थोड़ी अच्छी बातें कर दो और किसी को रुलाना है दो आक्षेप कर दो, बस। मतलब क्या हुआ? ये तो ऐसा ही हुआ कि लाइट चल रही है, स्विच ऑन करो जल जाएगी, ऑफ करो बुझ जाएगी। लाइट है, स्विच ऑन किया जल उठी, स्विच ऑफ किया बुझ गई। बस यही स्थिति आपकी है। किसी ने आपकी जिंदगी की स्विच को प्रशंसा से ऑन कर दिया, आप जल उठे, और किसी ने आपकी जिंदगी की स्विच को टिप्पणी से ऑफ कर दिया, आप बुझ गए। संत कहते हैं ध्यान रखो, अपने जिंदगी की स्विच को अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में कभी मत जाने दो जो तुम्हें कभी भी जला दे और कभी भी बुझा दे। तुम अपने इच्छा से जलो और अपनी इच्छा से, दूसरों के हाथ में स्विच मत जाने दो। असहज मत होइए, सहजता। थोड़ी थोड़ी बातों में आदमी बहुत ज्यादा असहज हो जाता है और ये असहजता व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। एक आदमी एक सराय में खड़ा, करोड़पति आदमी था, वहीं एक फकीर भी खड़ा हुआ। रात में चोरी हो गई, करोड़पति का ब्रीफकेस चला गया और उस फकीर के पास एक जोड़ी कपड़ा था, उसका एक कमंडल था, वो भी चोरी हो गई। फकीर एकदम नॉर्मल था लेकिन सेठ का चेहरा एकदम लाल हो उठा था, मुरझाया हुआ था, उसको बहुत चैन नहीं पड़ रही। मेरा सब चला गया, सब चला गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। फकीर सेठ के पास पहुंचा, उसने पूछा, मैंने सुना है आप तो करोड़पति हो। आप करोड़पति तो हैं। बोले कितने के? कम से कम 10 करोड़ के एसेट्स तो होंगे। बोले अच्छा, आपकी अटैची में कितना था? बोले कुछ नहीं, कोई 50,000 रुपये की चीजें हैं। फकीर हंसा और उसने पूछा कि 10 करोड़ के आगे 50,000 कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट होगा भैया? गणित को जानते हो? कितना परसेंट? 0.5% भी नहीं हो। आपका 0.5% गया और आप रो रहे हो। हमको देखो, मेरा 100% चला गया, फिर भी हम हंस रहे। तुम्हारा 0.5% गया तो भी तुम रो रहे हो और हमारा 100% चला गया तो भी हमको चिंता नहीं। बंधुओं, जीवन का आनंद किसके हाथ में है? हम अपनी सहजता को खंडित न होने दें, उसे यथासंभव मेंटेन करने की कला सीखें। यदि ये मेंटेन होने लगती है तो जिंदगी में एक अलग रस, एक अलग आनंद है। और यदि ये सहजता हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम कभी भी अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते। इसलिए संतुष्टि, सामंजस्य, सहजता, और फिर चौथे नंबर की बात है वह है सादगी। सादगी प्रधान बनिए। आज लोगों की जिंदगी से सादगी दिखती नहीं। हर आदमी कृत्रिम आवरण को ओढ़े हुए जीता है। इसलिए अपने अहम की पुष्टि के लिए लोग कहते हैं स्टेटस मेंटेन करना है, बड़ी मुश्किल है। आज लोग दूसरों के लिए मुस्कुराते, अपने लिए नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कल मैंने कहा था अपने प्रति ईमानदार रहो। आदमी अपने प्रति बेईमान हो गया। जो उसको, जिससे उसको संतुष्टि मिले, जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है, मनुष्य का ध्यान उसके प्रति ना हो करके हमेशा दूसरों के प्रति केंद्रित रहता है, जिससे दूसरे हमको अच्छा कहे। लोग ये तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छे दिखें,
लोग ये कोशिश नहीं करते कि हम अच्छा बने। संत कहते हैं जिन्हें अच्छा बनने की चाह होती है वे सादगी को अंगीकार करते हैं, और जो अच्छा दिखने की चाह में रहते हैं वे आज की फैशन में उलझ जाते हैं, जीवन में दुख पाते हैं। एक युग था जब ये कहा जाता था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज देखो आज क्या हो रहा है। आज आप देखिए आपके घर का जो बजट है ना, खाने पीने और रसोई में कम खर्चता है, ताम झाम में ज्यादा। हिसाब लगा करके देखना सब लोग, महीने का तुम्हारा कितना खर्च तुम्हारी दाल रोटी में लगता है और कितना खर्च ताम झाम में जाता है। विचार करो, दाल रोटी तुम्हारे अपने लिए है, शरीर का कपड़ा लत्ता भी तुम्हारे अपने लिए है, घर का रखरखाव भी तुम्हारे अपने लिए है। तुम अपने लिए कितना लगाते हो, अपने परिवार के लिए कितना लगाते हो और दूसरों के लिए कितना खर्चते हो। होता है ये अहम पुष्टि का कारण बनता है और अशांति को जन्म देती है। इसी से मनुष्य के जीवन में दुविधा आती है, आसक्ति बढ़ती है, मनुष्य बेचैन और उद्विग्न होता जाता है। ऐसी उद्विग्नता, ऐसी बेचैनी को दूर करना चाहते हो तो इन सब बातों को अपने जीवन में आत्मसात करो। कब जीवन का क्रम पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए नई बातें सीखिए। आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ABCD, उसका अल्फाबेट क्या है? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। ऐसे Z तक बता देंगे, A से Z तक का अल्फाबेट बता देंगे, लेकिन आज का अल्फाबेट बदल गया। सावधान हो जाना, जिंदगी कब बिगड़ जाएगी पता नहीं। तुम्हारा अल्फाबेट बिगड़ गया, तुम्हारे बेटे और पोते का अल्फाबेट तो A से Z तक होगा मैं मान लूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का F अल्फाबेट अब खत्म हो चुका। सावधान हो जाओ। क्या है? A फॉर अटैक, B फॉर बाईपास, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज। ठीक? A फॉर अटैक, B फॉर बाईपास, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज और E फॉर एंड। जिंदगी का कब एंड हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए एंड हो और हमारी लाइफ बैंड हो उसके पहले हम अपने स्टैंड को ठीक कर लें, अपनी लाइफ की स्टैंड को ठीक कर लें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सुधार लें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा हम अपनी जिंदगी में कभी खुशी और शांति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रश्न है मन की शांति का है। शांति तो मन में है ही, अशांति हम जन्म देते हैं अपने अज्ञानता के कारण। यदि हम जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से समझ लेंगे तो निश्चित हम शांति और आनंद की अनुभूति करने में समर्थ हो सकेंगे। सभी के जीवन में यह परम शांति प्रकट हो सके और लोग अपने जीवन के परम आनंद का अनुभव कर सके। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज अमित जी आपके बीच आए, वो ऐसे विधायक हैं, मुझे बताया कि बड़े झारखंड के सबसे युवा विधायक हैं। समाज को आज युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। कभी युवाओं के विषय में भी चर्चा तो आप सबके बीच होनी है, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, 3 दिन पहले मैंने जो बातें उनको कही उन्हें आज व्यक्त किया कि मुझे याद है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरुओं की बातों को याद रखोगे तो जिंदगी में दुनिया तुम्हें याद करेगी, और गुरुओं की बातों को याद रखोगे सारी दुनिया तुम्हें याद करते रहेगी, और उनको भूल जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। हमारा उद्देश्य शासन के माध्यम से संस्कृति की रक्षा करने का होना चाहिए, और मैंने उन्हें संस्कृति की रक्षा के लिए ही प्रेरित किया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उनको याद तो है, नहीं तो नेताओं का हाल बहुत बुरा होता है। बुरा नहीं मानो तो एक बात सुना, एक नेता मंत्री था, दौरे पर जाना था, उसका एक साहित्यकार मित्र उससे मिलने आया। बोला तुम बहुत दिन बाद आए, चलो दौरे पे चलना है, कुछ देर मेरे साथ चलो, रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी। बैठ गया, गाड़ी पर बातचीत हुई। उस दिन वो कई गांवों का दौरा किया, हर गांव में जाता, गांव के लोग अपनी समस्याएं बताते और वो हूं हां करता, अपने पीए को बोलता भाई ये सब नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो, सब हो गया।
8 गांव का दौरा करके रात में घर लौटा। तो उसने पूछा कि भैया तुम रोज ऐसा करते हो? हाँ, तो रोज राजनीति ऐसा ही काम होता है। बोले रोज करते हो? हाँ, रोज इतने लोगों को सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ। बोले घर आके करते क्या? घर आके करते क्या? बोले कुछ नहीं, सबसे पहले मैं अपने कान का ठप्पा बाहर निकालता। सच में जिनके अंदर केवल राजनीति होती है वे कान में ठप्पा बांध करके चलते हैं, लेकिन जिनके अंदर राजनीति के साथ धर्म नीति जुड़ी होती है वे अपने कान खुले रखते हैं। अमित जी से मैं कहना चाहता हूँ, कान खुला रखना, हमेशा प्रगति करोगे, हमारा आशीर्वाद है। और संस्कृति की रक्षा में आगे बढ़ो, इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर जी।